नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ भोलेनाथ की कृपा से अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं आपको एक ऐसे दिव्य पवित्र वृक्ष की बात बताने आई हूँ जिसे हमारे शास्त्रों में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया है, जिसको हम शमी का पौधा कहते हैं। यह केवल एक वृक्ष नहीं है, बल्कि हमारी सनातन संस्कृति, धर्म में, ज्योतिष में और आयुर्वेद का अहम हिस्सा है। तो आइए हम विस्तार से जानते हैं कि शमी का पौधा घर में क्यों लगाना चाहिए, इसके क्या लाभ हैं और इसका पौराणिक महत्व क्या है और इसे किस दिशा में लगाना सबसे शुभ माना जाता है। चलिए जानते हैं शमी का पौधा कौन सा होता है। शमी का पौधा, जिसे हमें संस्कृत में शमी, हिंदी में शमी वृक्ष और वैज्ञानिक रूप एक कांटेदार वृक्ष होता है जो शुष्क और गर्म जलवायु में आसानी से पनपता है। इसे भारत के कई राज्यों में झाड़ जाटी या घाव के नाम से भी जाना जाता है। रामायण में शमी का उल्लेख है। जब भगवान श्री राम वनवास गए थे, तब उन्होंने अपने धनुष बाण में शमी वृक्ष के नीचे ही रखे थे और वृक्ष उनके लिए रक्षा का प्रतीक बना। और एक और महाभारत की कथा में विराट पर्व में पांडवों ने अपने अस्त्र शस्त्र शमी वृक्ष में छुपाए थे। जब अर्जुन ने अज्ञातवास के अंत में अपने अस्त्र निकाले तो उन्होंने शमी वृक्ष की पूजा की। तभी से विजयदशमी दशहरा के दिन शमी पूजन की परंपरा शुरू हुई। शास्त्रों में कहा गया है कि शमी वृक्ष भगवान शिव और विष्णु और शक्ति तीनों का वास होता है, इसलिए विशेषकर शनिदेव इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। शमी का पौधा लगाने से क्या लाभ होते हैं? शमी का पौधा लगाने से शमी का पौधा घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और सकारात्मकता को बढ़ावा देता है। शनि दोष और साढ़े साती से राहत मिलती है। जिन लोगों की कुंडली में शनि की दशा और साढ़े साती की ढैया चल रही है, उनके लिए शमी का पौधा वरदान माना जाता है। इसलिए इससे शनि के अशुभ प्रभाव कम हो जाते हैं। और वास्तु निवारण, यदि आपके घर में वास्तु दोष है या आर्थिक तंगी बनी रहती है, तो एक शमी का पौधा उसे दूर करने में सहायक होता है। धन की वृद्धि का कारण भी बनता है। आयुर्वेद के अनुसार शमी के पत्तों पर छाल से बनी औषधियाँ वात, पित्त और कफ के रोगों में लाभ होता है। चलिए अब सबसे अहम विषय की बात करते हैं। शमी का पौधा हमें किस दिशा में लगाना चाहिए? शमी का पौधा हमें उत्तर पश्चिम दिशा में या पश्चिम दिशा से वेस्ट में शमी का पौधा लगाना सर्वोच्च माना गया है। यह दिशा शनि की होती है और शमी वृक्ष शनि से जुड़ा होने के कारण दिशा लगाने में विशेष फल देता है। इसे घर के मुख्य द्वार के पास भी लगाया जा सकता है, लेकिन इस प्रकार यह द्वार को ढके नहीं। इस प्रकार लगाना चाहिए और रोज़ सुबह इस पौधे को जल चढ़ाना चाहिए और शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक जलाकर इसकी पूजा करनी चाहिए। शनिदेव प्रसन्न होते हैं। शनिवार को सूर्योदय के बाद शमी वृक्ष की जड़ में जल चढ़ाएं और सरसों का तेल का दीपक जलाएं और एक मंत्र का जाप करें। ओम शनिचराय नमः। इस मंत्र का जाप आपको 108 बार करना है। शमी पत्र भगवान शिव और हनुमान जी को भी अर्पित करना चाहिए। नवदुर्गा में शमी भी रहती है। नवदुर्गा में अष्टमी या नवमी तिथि को शमी पूजन करने से दुर्गा माता का विशेष आशीर्वाद मिलता है और विजयदशमी पर तो इसकी पूजा अत्यंत शुभ मानी जाती है। आज के इस युग में जहां मानसिक अशांति और आर्थिक तंगी और वास्तु दोष जैसी समस्याएं आम हो गई है हम लोगों के जीवन में, वहां शमी का पौधा एक प्राकृतिक धरोहर है, धार्मिक और आध्यात्मिक उपाय बनकर हमारे सामने आया है। इसे आप अपने घर में अवश्य लगाएं और इसका आदर करें और इसकी पूरे भाव से सेवा करें, पूजा करें। इसके माध्यम से प्रकृति और धर्म का दिव्यता से जुड़ती है। शमी सर्वदा सर्व कामदायिनी, पाप हरणी, देव शत्रु शरण नमी। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें
ताकि मेरी हर एक वीडियो आपके पास पहुँचे। और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें।